विकसित होती चली जाती है और एक व्यक्तित्व जो है वो डेवलप होता चला जाता है। माँ बाप रियलाइज़ करते हैं जब 11वीं में 12वीं में आके बच्चा पढ़ाई से कोप अप नहीं कर पा रहा है, स्ट्रेस के साथ कोप अप नहीं कर पा रहा है, सुसाइडल थॉट्स लेके सामने आ रहा है, ये भूल जाते हैं कि बीज तो बहुत पहले बो दिया गया इस पूरी परेशानी का। तो ये आवश्यकता रहती है कि बचपन से कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, एक जो इंसानियत है, आज का इंसान इंसानियत से दूर भाग रहा है, वो मैकेनिकल होता चला जा रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं, साहित्य जो है, इस तरह की जो रचनाएं हैं, इस तरह की जो कॉमिक्स अवेलेबल हैं या कार्टून्स हैं, तो बच्चों को कहीं ना कहीं एक लाइट व्यू देते हैं ज़िंदगी का। एक तरह की कोपिंग स्किल्स भी विकसित होती हैं बच्चों के अंदर और उनकी ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक चीज़। इंसान शायद इंसानियत से दूर हो रहा है, आपने ऐसा कहा। अभी बहुत सी बातें और होंगी संसद से सड़क तक में, लेकिन अब समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी मुलाकात। संसद से सड़क तक में आपका स्वागत है। डॉक्टर देवसरे, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। जब बाल साहित्य की बात होती है, पिछले 2-3 सालों में जिसका नाम सबसे ज़्यादा धूम के साथ लिया गया वो था हैरी पॉटर। मार्केटिंग ज़बरदस्त रही, बुक स्टोर्स के बाहर ऐड लगे हुए दिखाई दिए कि अपनी किताब आप आज ही अपनी प्रति सुरक्षित करा लें, फिर वो मिलेगी नहीं। हिंदुस्तान में भी बहुत लोगों ने बहुत अच्छा लिखा, तब ऐसी मार्केटिंग क्यों नहीं हो पाई? यही मैं भी कहता हूँ कि हमारे यहाँ हैरी पॉटर जैसी भूत प्रेत की कहानियाँ उससे बहुत बेहतर हैं। हमारे यहाँ उससे भी बड़े भूत हैं, उससे भी बड़ी चुड़ैलें और डायने हैं, लेकिन उनकी मार्केटिंग या उनकी कहानियाँ लिख करके बेचने वाला कोई प्रकाशक नहीं है। एक बात। दूसरी बात मैं और कहता हूँ कि क्षमा करें, हिंदुस्तान में कोई प्रकाशक उतना पैसा जितना कि हैरी पॉटर की राइटर को मिला है, अगर उसका चेक दे देगा तो उसको हार्ट फेल हो जाएगा। ये मानी हुई बात है, हम सब लेखक जानते हैं, ये आप पता लगा लीजिए। असल में सच्चाई क्या है, हम दूसरों पर ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, दूसरों की चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है। अपने यहाँ बैताल पच्चीसी या सिंहासन बत्तीसी किसी ने नहीं पढ़ी है, और जिन्होंने पढ़ी वो जानते हैं कि उसके अंदर कितना बढ़िया कथा तत्व है, किस तरह की कहानियाँ हैं। वो हमारे यहाँ की कथा की शैली है। सिंहासन बत्तीसी के माध्यम से 32 पुतलियाँ कहानियाँ सुनाती हैं। दैट्स ए आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। बैताल पच्चीसी कहानी सुनाने की कला है कि इस तरह से ही होगा और तब वो बैताल कहानी सुनाएगा। इस तरह की हमारे यहाँ कहानी सुनाने की बहुत सारी शैलियाँ हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे यहाँ इन चीज़ों को प्रोत्साहन नहीं है। मैंने जैसा शुरू में कहा, जब माँ बाप बच्चों को अच्छी किताबें इन सब के प्रति नहीं आकर्षित करेंगे, कहानियाँ नहीं सुनाएंगे, उसकी कोई परंपरा नहीं हमारे यहाँ डालेंगे, कैसे होगा? हैंस एंडरसन के बारे में आपने शायद पढ़ा हो। कोपेनहेगन में जो सेंट्रल पार्क है, उस पार्क का अब नाम कर दिया गया है मरमेड सिटी। लिटिल मरमेड उसकी कहानी है। वहाँ पर वो हैंस एंडरसन रोज़ शाम को बैठता था, तो बच्चों को कहानियाँ सुनाता था और उसके बाद वो करेक्शन करता था। जैसे उसने कहानी में संशोधन किया कि जब राजा वो धोखा खा करके और वो कपड़े पहन के जा रहा था, एम्परर्स न्यू क्लोथ्स, तो उसने लिखा कि और राजा उन कपड़ों को पहने हुए किले के अंदर चला गया। बच्चों को मज़ा नहीं आया, उसने देखा। अगले दिन उसने फिर लिखा, दूसरा एंड लिखा और बच्चों को सुनाया कि भीड़ में से एक बच्चा चिल्ला के बोला, अरे राजा तो नंगा है, इसने तो कपड़े पहने नहीं। उस जगह पर आज हैंस एंडरसन की मूर्ति बनी हुई है। वो बैठा, उसी मुद्रा में बैठा जिस मुद्रा में कहानियाँ सुनाता था। वो पेड़ भी है और वहाँ एक ट्रेडिशन है कि रोज़ शाम को दादा दादी, नाना नानी बच्चों को ले जाते हैं और वहाँ नई नई तरह तरह की कहानियाँ सुनाते हैं हर शाम। वो पार्क है। हमारे यहाँ ऐसा क्या है? कितने दादा दादी, नाना नानी सुनाने की कोशिश करते हैं। आपको सरकारों की तरफ से भी लगता है कि इतनी सरकारों, राज्य सरकारें हों,
हर बार सरकारें बदलती हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं, बच्चों के साहित्य की भी बातें होती हैं, क्या सरकारें भी कहीं चूक जाती हैं अपना काम? समाज जो है वो सरकारें नहीं बदला करती हैं, समाज सरकारें बदलता है। तो समाज में जो लोग हैं, हम जिस तरह का समाज निर्मित करना चाह रहे हैं, जैसा कि अभी अलका जी ने कहा कि हम एक ज़माने में न्यूक्लियर फैमिली की बात किया करते थे, धीरे धीरे ये हुआ कि हमारे बच्चे इन सारी परंपराओं से, सारी चीज़ों से कट गए। उन्हें त्योहारों की कहानी सुनाने वाला कोई नहीं मिला, उन्हें अपने यहाँ के देश के बड़े बड़े राजाओं, नेताओं और बहुत सारे लोगों की कहानी सुनाने वाला कोई नहीं मिला। धीरे धीरे अब महसूस हो रहा है और लोग कोशिश करते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे बच्चों के पास आएँ। मेरे बच्चे चाहते हैं कि मैं अपने ग्रैंडसन पास बैठूं, वो आते हैं मेरे पास और वो सुनना चाहते हैं हिस्ट्री में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये कहानी कैसी थी, ये क्या था। ये खो गया सब कुछ इस नई संस्कृति में, और अगर नहीं संभालेंगे हम तो और खो जाएगा। डॉक्टर देवसरे ने कहा बहुत कुछ खो रहा है। एक और बात, हमने बात जब शुरू की हैरी पॉटर से, साहित्य क्या स्टेटस सिंबल से भी जोड़ दिया जाता है? जब कोई बच्चा ये कहता है कि उसने हैरी पॉटर को पढ़ा है या उसने एलिस इन वंडरलैंड को पढ़ा है, तो उसको समाज में कुछ ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। और जब वो कोई कहता है कि एक छोटी सी उसने किताब पढ़ी है, किताब मैगज़ीन पढ़ी है जो 10, 15, 20 रुपए की है, तो उसको स्टेटस सिंबल की तरह नहीं लिया जाता, वैल्यू नहीं मिलती। आप बिल्कुल सही कह रही हैं वर्तिका जी। जहाँ चीज़ों को पैसों से नापा जाएगा, तो जैसे ही हम किसी विदेशी पुस्तक की बात करते हैं तो समझ में आता है कि ये जो माता पिता हैं, ये जो परिवार है, ये एक रईस वर्ग का है, एक अभिजात वर्ग का है। इसकी दुनिया और गरीब लोगों की दुनिया दो अलग अलग हैं। जहाँ शान से कहा जा सकता है कि फ़लाँ विदेशी पुस्तक को पढ़ा गया, फ़लाँ का इतना प्रचार हुआ। पर मैं सोचती हूँ कि हमारी सारी कहानियों में, हमारी सारी परंपरा में, कहानी के अंत में ये जिम्मेदारी किसी बच्चे पर ही आ जाती है कि राजा नंगा है। जब तक हमारे समाज में ऐसे सवाल नहीं उठेंगे और ये सवाल बड़ों की ओर से नहीं आएंगे, तब तक बच्चे जिनके हाथ में विकल्प नहीं है, जिनके हाथ में इसे बदल डालने की ताकत नहीं है, तब तक ऐसा ही चलेगा। हम इस बात पर चिंता तो कर सकते हैं कि किसी विदेशी पुस्तक का इतना स्वागत, इतना प्रचार हुआ है, पर हमारे देश में ऐसा कोई भी पात्र क्यों नहीं सृजा जा सका जो कि इन किसी पात्र का मुकाबला कर सकता है। अगर हम किसी कोई कालजयी कृति नहीं दे सकते, हम कोई कालजयी पात्र नहीं दे सकते, हम सिंहासन बत्तीसी और बैताल पच्चीसी की बात करें, पुरानी कहानियों की बात करें, हमारे यहाँ साहित्य की वाचिक परंपरा लुप्त हुई, हमारे यहाँ किस्सा सुनाने की परंपरा लुप्त हुई। और ऐसे लोग जो आज के ज़माने की चीज़ों पर नए किस्से गढ़ सकें और बच्चों को बता सकें, वो लोग भी तो उसमें कोशिश नहीं करते। अभी भी हम राजा रानी, परी, राक्षस, इन सब की बात करें और कुछ जो गलत परंपराएं चलती आ रही हैं उनकी बात करें। कहानियों में छोटा भाई ईमानदार होता है, मेहनती होता है, उसके जो बड़े भाई होते हैं वो सब बेईमान, झूठे, निकम्मे होते हैं। तो एक ही परिवार में ये सब क्यों हो जाता है? फिर वो जो कोई राजकुमारी होती है जो किसी कैद में होती है, क्यों सब बड़े भाइयों को धता बताकर छोटे भाई का वर्णन करती है? जब उसका वर्णन करती है, जब पता चलता है सारी मुसीबतों से कोई जाता है और हर मुसीबत में मदद करने के लिए कहीं से कोई एक अलौकिक चरित्र, कोई अंगूठी, कोई पहाड़, कोई फूल होता है जो उसकी भले आदमी की मदद करता है, उस भले बालक की। तो वहाँ हम बताते हैं कि हमारी परंपरा में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, संघर्ष की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी की दैवीय सहायता से, किसी उस भलेपन के इनाम में चीज़ें स्वतः मिल जाएंगी। तो वो जो एक हम बच्चों को परंपरा में बताते चले आए हैं कि चीज़ें मिल जाती हैं, माता पिता भी उपलब्ध करा देते हैं, तो वो जो बुलबुले से हमारे बच्चे पैदा हो गए हैं, जिन्हें किसी चीज़ के लिए संघर्ष नहीं करना है, जिन्हें किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी है, वहाँ सब कुछ एक दिन अपने आप हो जाने वाला है और सब सुख से रहने वाले हैं। जहाँ हम बच्चों को पसीने की महत्ता नहीं समझाते, जहाँ हम अपने बच्चों को जीवन के सामना करने के लिए कठोर नहीं बनाते, मैं समझती हूँ ऐसे समाज में विलायती चीज़ों का ही वर्चस्व रहेगा। जब तक हम अपनी ज़मीन की पथरीली कंकड़ियों की बात नहीं करते हैं, हम हमेशा करते हैं कि वो बड़ा सुखद छाया, वो फूलों का पथ, तो ये सारे सपने हम क्यों देते हैं जो हमारी दुनिया के नहीं हैं। और जब ऐसे लोग से निकलकर बच्चे यथार्थ में आते हैं तो देखते हैं चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। कोई ईमानदार आदमी नहीं जीतता, बेईमान आदमी जीत जाते हैं, बेईमान आदमी सब प्राप्त करते हैं और ईमानदार आदमी
कहीं बिल्कुल हाशिए पर होता है, दिखाई देता वैसे ही जैसा आपका साहित्य कहता है। बेरी साहब, इसमें एक और ज़रूरी बात जो अभी अलका जी ने कही कि हमारे नए बच्चे जो हैं गुलगुले जैसे बच्चे हैं, और ये भी कि राजा रानी परियों की कहानियाँ रची जाती हैं, लेकिन उसमें शायद बड़े जो हैं बच्चों को शायद वो बार बार एनकरेज नहीं कर पाते उस साहित्य से जुड़ने के लिए। लेकिन ये भी बात है, ये बड़ी आयरॉनिकल है कि बाल साहित्य लिखते बड़े हैं। आप भी जैसे कार्टून बना रहे हैं, एक सभी जो मैच्योर्ड लोग हैं वो कार्टून बना रहे हैं बच्चों के लिए, बड़े ही लोग कहानी कविता लिख रहे हैं बच्चों के लिए, तो वो बड़े ही उन बच्चों को क्यों नहीं उकसा सकते, एनकरेज कर सकते पढ़ने के लिए? उनकी जिम्मेदारी बनती है इनकरेज करने की। आप देखिए, हम घर में आजकल माँ बाप को टाइम ही नहीं मिलता। जैसे देवसर ने पहले कहा है कि अगर वो स्टोरी टेलिंग की वो परंपरा ही ख़त्म हो गई है। हमें याद है हमारी मदर ने जब कहानी सुनाया करती थी, सुनाते सुनाते हमारी कल्पना कहीं की कहीं पहुंचा करती थी। जब वो सुनाती थी, वो बाग में कलियां खिली हुई हैं, तो हमारे माइंड में वो आया करता था कि कलियां खिली हुई हैं, हम पूरी कल्पना किया करते थे। तो वो अगर आप कहानी सुनाएंगे ही नहीं, बच्चों की विकसित ही नहीं होगी, वो परंपरा ही नहीं विकसित होगी, आगे उनकी इमेजिनेशन ही नहीं बढ़ेगी। तो आज क्या हो रहा है, सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है, तो इमेजिनेशन थोड़ा सा ये ज़रूर है कि हो सकता है बच्चे ये करते हों कि कॉमिक्स पढ़ा तो वो अपने थोड़ी सी जो उसमें इमेजिनेशन ये देखते होंगे ये करेक्टर मेरे हिसाब से ठीक है या नहीं है। कई बार नहीं पसंद आता तो वो लिखते भी हैं। आपको लगता है कि मार्केटिंग की भी कहीं कोई प्रॉब्लम है? हाँ, मार्केटिंग की तो हमेशा ही रहती है। हैरी पॉटर क्यों बिक रहा है? मार्केटिंग की वजह से बिक रहा है। हमारे पब्लिशर उतनी मार्केटिंग करते ही नहीं हैं। अगर वो भी उसी लेवल पे अगर मार्केटिंग करें तो पत्रिकाएं कहीं के कहीं पहुँचें, उसकी सर्कुलेशन बढ़े जी, लेकिन जी। वो मार्केटिंग ठीक हो नहीं रही है। डॉक्टर समीर, अब जिन बच्चों को आप देख रहे हैं, जिनसे आप डील कर रहे हैं, वो बच्चे जब पढ़ते लिखते नहीं हैं उस दुनिया से, कहीं कहीं थोड़ा सिमटते हैं और दुनिया उनकी होमवर्क तक सिमट जाती है, उसके क्या इम्प्लिकेशंस आप देखते हैं? आने वाले 10-20 साल में क्या प्रॉब्लम्स आपके हिसाब से इमर्ज कर सकती हैं? कुछ प्रॉब्लम्स तो आजकल के युग में दिख रही हैं। जैसे पढ़ाई से एक तो बच्चे कतराने लगे हैं। पढ़ाई एक तरह का स्ट्रेस बन गया उनके लिए। पढ़ाई पहले भी थी, आज भी है, पर आज का बच्चा उस पढ़ाई को एक दवा के रूप में देखता है, उसको एंजॉय नहीं करता है। साथ साथ आप ये देखिए कि यदि पढ़ाई में हम जब कहते हैं कि थोड़ा सा कॉमिक्स के रूप से या थोड़ा प्लेफुल तरीके से यदि वही चीज़ पढ़ाने की कोशिश की जाए तो बच्चे के कॉन्सेप्ट्स कहीं ज़्यादा डेवलप होते हैं, बजाय इसके कि उसको कहा जाए कि आप इस तरीके से इस पूरे पाठ्यक्रम को रट लीजिए। तो बच्चे की कॉन्सेप्चुलाइजेशन उतनी अच्छी नहीं होती है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं। एक चीज़ तो ये मैं कहना चाहूँगा। दूसरा, यहाँ पर आप ये देखिए, बच्चों की रीडिंग और राइटिंग एबिलिटीज़ में कमी आने लगी है। बच्चे कंप्यूटर का माउस का बटन और वो तो चलाना सीख जाते हैं, कंप्यूटर को कैसे ऑन ऑफ करना है, किंतु स्पेलिंग्स आज भी गलत और अधिक गलत करने लगे हैं। यदि आप उनकी पढ़ाई की स्किल्स, जनरल रीडिंग एबिलिटीज़ देखें तो उससे कतराते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन की कमी आने लगती है। जो पोस्चर्स अडॉप्ट करते हैं बच्चे जब कंप्यूटर गेम्स खेल रहे हैं या इस प्रकार की चीज़ें, और माँ बाप सतर्क नहीं रहते बच्चा क्या खेल रहा है क्या नहीं खेल रहा है, वो चीज़ लाके उन्होंने बच्चे के आगे रख दी। उसके बाद बच्चा उसका क्या उपयोग कर रहा है ये साथ बैठ के नहीं देखते माँ बाप, वहाँ चूकते हैं। और बच्चा कितने घंटे उस कंप्यूटर स्क्रीन को लगातार एक टक देखता रहता है और उसकी आंखों पे क्या असर पड़ता है, उसकी बॉडी पोस्चर पे क्या असर पड़ता है, वो क्या कुछ उस समय सोच रहा है जब वो इस तरह के वॉयलेंट जो गेम्स हैं उनको खेल रहा है। बच्चे इस तरह की WWF जैसी जो गेम्स हैं, इस तरह की गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनकी मानसिकता पर क्या असर पड़ रहा है ये माँ बाप भूल जाते हैं, और कहीं ना कहीं समय का दायरा जो है वो संकुचित होता चला जा रहा है। माँ बाप बच्चों के साथ पूरा समय या क्वालिटी समय नहीं बिता पा रहे हैं। घर पे है भी तो थके हुए हैं, और बच्चा यदि उनके पास आता भी है तो कहते हैं नहीं तुम जाओ वो वाला काम कर लो या वो होमवर्क करो या बैठ के ये काम करो, कल होमवर्क लेके जाना है क्लास में। तो पढ़ाई एक तरह का एक बंदिश सी बच्चा महसूस करने लगा है, बजाय कि पढ़ाई को एंजॉय कर सके। तो चूक कई जगह से हो रही है और बार बार हो रही है। संसद से सड़क तक में अब फिर समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी ऑडियंस से। संसद से सड़क तक में आपका स्वागत है। बात हो रही है सिमटते हुए बाल साहित्य की, लेकिन अब बात करेंगे ऑडियंस से। आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? What are the advantages of reading comics? कॉमिक्स पढ़ने का क्या फ़ायदा है?
स्कूल बुक्स जब बच्चा थक के हार के आता है, उसको थोड़े मनोरंजन की ज़रूरत है। अगर वो हास्य कॉमिक्स स्पेशली पढ़ता है